हाँ जी भाई लोगों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। रेयान पराग को कप्तान बनाया, रेयान पराग अपने घर पर खेले, गुवाहाटी में मैच हुआ, लेकिन राजस्थान की टीम का भाई साहब खाता नहीं खुला। 2 मैच में दोनों हार। और मुझे तो लगता है कि जो हार केकेआर के खिलाफ में राजस्थान को मिली है, इससे बेहतर तो हार वो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ में फील कर रहे होंगे, क्योंकि उस मैच में तो बने हुए थे। उस मैच में तो लगा कि चलो ठीक है, आरआर की टीम हार करके भी अपनी इज्जत को बचाने में सफल हुई थी, है कि नहीं, है ना। एक टीम ने 286 रन बनाए थे तो दूसरी टीम ने 240-45 रन बनाए थे। राजस्थान के रजवाड़े इतने खराब प्रदर्शन करेंगे ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अब मुझे पता है कमेंट सेक्शन में आकर के लोग कहेंगे कि गेंद जो है वो टर्न हो रही थी, गेंद जो है वो फंस करके आ रही थी, लेकिन एक चीज मुझे बताओ कि यशस्वी जायसवाल गुवाहाटी की पिच को बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे या फिर क्विंटन डिकॉक जानेंगे। आप मुझे यह बताओ कि मतलब रघुवंशी जो युवा बल्लेबाज है वो बेहतर तरीके से इस पिच को जानेंगे, या फिर राजस्थान के जो रेयान पराग हैं जो कि कप्तान हैं वो इस पिच को बेहतर तरीके से जानते थे। टॉस जीत करके केकेआर की टीम ने जैसे ही बैटिंग करने के लिए बुलाया, भाई ऐसे लगा जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, तभी से मैच हारने के लिए तैयार राजस्थान की टीम। एकदम मतलब कि ऐसे लगा जैसे कि ये कांप गए हों कि ये क्या हो गया। सिर्फ टॉस जीत करके मैच तो नहीं जीता जाता भाई, रेयान पराग को समझना पड़ेगा। आई मीन टू से कि केकेआर की टीम के सामने में शुरुआती ओवर से ही बिल्कुल बैकफुट पर थी। कहीं से वो इंटेंट नजर नहीं आ रहा था जो हमने पिछले सीजन में देखा था। राजस्थान की टीम पिछले सीजन लगातार मैचेस जीत रही थी। इन्होंने जॉस बटलर को जाने दिया। अभी इनके लिए ओपन कौन कर रहा है? यशस्वी जायसवाल ओपन कर रहे हैं, और यशस्वी जायसवाल के साथ में संजू सैमसन ओपन कर रहे हैं। संजू सैमसन मुझे तो लगता है कि फिट हैं, लेकिन ये कहने की फिट नहीं है। चलो ठीक है, इसीलिए वही कप्तानी भी नहीं कर रहे, वॉटेवर। लेकिन संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, पिछले मैच में जायसवाल जल्दी आउट हो गए, इस मैच में आपके संजू सैमसन आउट हो गए। और जायसवाल भी कितने रन बनाए? उन्होंने 29 रन 28 रन बनाए, 22-23 गेंदों का सामना किया। एक तरफ 22-23 गेंदों में सामने वाली टीम का किसी भी प्लेयर को अगर आप देखेंगे, हैदराबाद के या फिर पंजाब के बैट्समैन को, भाई वो बना रहे 22-23 गेंदों में आपके 60 रन 65 रन। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई अब नाम पर क्रिकेट नहीं खेली जाएगी, अब काम पर क्रिकेट होगी। कोई भी टीम हो, कैसी भी कंडीशन हो, ऐसी भी कंडीशन नहीं थी कि जहां पर शुरुआती ओवर में आप गेंदबाज को फेस ही नहीं कर सकते। आरआर के बल्लेबाज कंप्लीटली शॉक्ड परफॉर्मेंस, मतलब मैं तो लिटरली शॉकिंग परफॉर्मेंस कहूंगा इसको। बहुत टेरेबल परफॉर्मेंस। आप खुद सोचो कि अगर जोफ्रा आर्चर 2 छक्के नहीं लगाता आखिरी में, तो ये तो 150 रन नहीं बना पाए थे, है कि नहीं। और केकेआर की टीम आसानी से रन चेज कर जाती। 17 ओवर में रन चेज करने में अभी सफल हुई। हो सकता था कि वो 15 ओवर में मैच जीत जाते, लेकिन यार ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस राजस्थान के रजवाड़ों के द्वारा। मतलब इस तरीके से परफॉर्मेंस किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इसी को डिटेल में हम चर्चा करेंगे। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। रेयान पराग की कप्तानी पर भी चर्चा करेंगे, ज्यादातर उन्हीं पर चर्चा करेंगे, और साथ में चर्चा करेंगे क्विंटन डिकॉक पर। पहली बात तो यह समझ में नहीं आता है कि भाई इतने सारे स्टेडियम, आई मीन टू से कि जैसे कि वाइजैक दिल्ली का कहा जाता है कि ये होम ग्राउंड है, ठीक है। गुवाहाटी को बना दिया है आपके होम ग्राउंड के तौर पर राजस्थान का, ठीक है। आप जहां मर्जी वहां पर अपने मैचेस खेल सकते हैं, इसमें कोई रोक ठोक नहीं है। लेकिन होम एंड अवे का जो फॉर्मेट होता है वो इसलिए होता है क्योंकि आप अपने कंडीशन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आप अपने पिच को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हर साल गुवाहाटी में 1-2 मैच खेलने के लिए राजस्थान की टीम आती है, पिछले 2-3 सालों से जहां तक मुझे याद है। हर साल दिल्ली कैपिटल्स की टीम 1 आध मैच खेलने के लिए वाइजैक पहुंच जाती है। पंजाब की टीम तो मोहाली से लेकर के धर्मशाला 2-3 जगह खेल जाती है, इंदौर भी खेल चुकी है। लेकिन कहने का मतलब यह कि मैच जीतो तो सही यार। मतलब राजस्थान की टीम इतना दब करके खेलेगी ये मैंने उम्मीद नहीं की थी। आज बहुत खराब खेली है राजस्थान की टीम, बहुत ही खराब खेली है। और भाई जोफ्रा आर्चर पर क्या आप भरोसा दिखा रहे हो? राहुल द्रविड़ और आपके ये एक बार फिर से जो विक्रम राठौर की जोड़ी है, मैं कह रहा हूं कि चलो आप लोग बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे कोच हैं। 4 ओवर में 78 रन देकर के गए थे जोफ्रा आर्चर पिछले मैच में,
लेकिन आपने जानबूझ करके उनको बाहर नहीं किया। इसलिए बाहर नहीं किया क्योंकि आपको दुनिया को दिखाना था कि देखो 4 में 78 खाने के बाद, दुनिया में आईपीएल में रिकॉर्ड बनाने के बाद, सबसे घटिया गेंदबाजी करने के बावजूद भी हमने इन पर भरोसा कायम रखा है। हम एक बड़े कोच हैं, हमारी सोच दुनिया से अलग है और इसीलिए हम इनको खिलाएंगे। एक ओवर तो बड़ा चमकाया क्योंकि मोइन अली जैसे पुछल्ले बल्लेबाज ओपन करने के लिए आ गए थे, तो उनको तो आपने खूब चमकाया जोफ्रा आर्चर ने। लेकिन आपको याद होगा कि जैसे ही क्विंटन डिकॉक सामने आए, जोफ्रा आर्चर एकदम भाई साहब गायब। ढेर छक्के पर छक्के, ढेर छक्के पर छक्के। क्विंटन डिकॉक के सामने में देते ना शॉट ऑफ वुडलैंड गेंद, क्विंटन डिकॉक को बाउंसर मार मार कर डराते ना। आप तो मोइन अली को पहले ओवर में मतलब थोड़ी सी डराने की कोशिश की, पहला ओवर ठीक ठाक निकला, उसके बाद से आप देख लो इनके आंकड़े जोफ्रा आर्चर के। भाई बहुत बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी राजस्थान की टीम को अगर सीरियसली यहां से अगर मैचेस जीतने हैं तो। और इनके साथ में दिक्कत यह है कि अगला मैच इनका 11 तारीख को है। 11वां मैच है, मतलब कहने का मतलब है कि चेन्नई के खिलाफ में इनका मैच गुवाहाटी में होगा। अब आप बताओ कि इस टर्निंग ट्रैक पर ये नूर अहमद को क्या खेल पाएंगे? इस टर्निंग ट्रैक पर रविंद्र जाडेजा होंगे चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए, रविचंद्रन अश्विन होंगे जो कि ऑलरेडी राजस्थान के लिए खेल रहे थे। इनके बल्लेबाज तो भाई साहब चारों खाने चित हो जाएंगे। शेवरन हेटमायर कोई काम के नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, राजस्थान के जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूं, शेवरन हेटमायर आपको 2 सीजन में 1 मैच जिताएगा। यानी 28 से 30 मैच खेल करके 1 मैच जिताने वाली पारी खेलेगा, अदरवाइज उनका कोई यूज नहीं है भाई। और मुझे समझ में नहीं आया कि शेवरन हेटमायर को क्यों इन्होंने रिटेन किया, क्यों और बाकी बल्लेबाज आपको नहीं दिखे। आपने यजुवेंद्र चहल को जाने दिया, आपने अश्विन को जाने दिया, आपने जॉस बटलर को जाने दिया, शेवरन हेटमायर को आपने रिटेन किया भाई। मतलब मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या इनकी सोच थी। शेवरन हेटमायर इनको कितने मैचेस जिता देंगे वो आप भी देख लीजिएगा, मैं भी देख लूंगा। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस कोलकाता की टीम, कॉर्बो लड़बो जीतबो रे। एक बार फिर से आपने दिखाया कि ठीक है, आप की टीम वाकई में दमदार है और सिर्फ गौतम गंभीर पर आप निर्भर नहीं थे। मुझे अच्छा लगा जिस तरीके से केकेआर की टीम ने इस मैच में जीत दर्ज किया। उसके पीछे रीजन है कि चंद्रकांत पंडित सर का पिछले सीजन ज्यादा नाम नहीं हुआ था, लेकिन इस सीजन अगर केकेआर की टीम बेहतर करेगी तो कहा जाएगा कि चंद्रकांत पंडित सर की देखरेख में टीम बेहतर कर रही है। अजिंक्य रहाणे एक बहुत अच्छे कप्तान है, मजे हुए कप्तान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अजिंक्य रहाणे का हालांकि इस मैच में रोल बहुत इंपॉर्टेंट था एज ए कैप्टन, जिस तरीके से गेंदबाजों को उन्होंने रोटेट किया। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि भाई पूरा का पूरा काम तो आपके लिए करके चले गए थे क्विंटन डिकॉक। मैच तो आपको जिता दिया क्विंटन डिकॉक ने, बट इनको भी थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत पड़ेगी केकेआर की टीम को आने वाले मैचेस में अपने ओपनिंग स्लॉट को लेकर के। मोइन अली मेरे ख्याल से गेंदबाजी में ठीक डेब्यू है, बट एज अ बैट्समैन टेरेबल परफॉर्मेंस। जीते जरूर केकेआर की टीम, मतलब क्विंटन डिकॉक ने जिताया, रघुवंशी ने आपको जिताया, ठीक ठाक बैटिंग आपके अजिंक्य रहाणे ने की। लेकिन भाई साहब ओपनिंग में ये 14-14, 15-15 गेंदें खेल करके 5 रन अगर मोइन अली जैसे ओपनर आएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ज्यादा देर तक ये खेलेंगे नहीं, क्योंकि जैसे ही फिट होंगे आपके सुनील नारायण तो इनकी वापसी होनी तय है। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, केकेआर के जितने भी चाहने वाले हैं, कॉर्बो और वो जीतबो रे। टीम ने कम से कम खाता खोल लिया है और देखते हैं कि आरआर की टीम का कब खाता खुलता है भाई। अगला मैच चेन्नई से है, लेकिन नॉट अ गुड स्टार्ट इनके लिए, रियान पराग के लिए। कैप्टन है, दोनों मैचेस हारे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी वजह से हारे, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे रिकॉर्ड के हिसाब से तो इसे अच्छा, मतलब बढ़िया शुरुआत तो नहीं कहा जाएगा। बाकी आपका क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।